सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 3. Okay, so today's session again will be a question solving session, but before that कुछ एक दो कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं है, एक फॉर्मूला है जो हम लोग जानेंगे. बट मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लिखवा रहा हूँ. जो प्रीवियस क्लासेस में हमने कंसेप्ट पढ़ा है उन कंसेप्ट से हम लोग ये फॉर्मूला बनाएंगे पहले, ठीक है, सो दैट आप लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी भी मिलेगा एंड याद रखने में भी आसानी होगा. एंड देन इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, ठीक है. ओके, तो ऑलरेडी जो भी अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये सब डिस्कशन हो चुका है, ठीक है, बट इस डिस्कशन को हम लोग लेके जाएंगे इन लाइक फॉर्मूला तक, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. प्रॉफिट मान के चलते हैं, ऑल्दो आप लॉस से भी शुरू कर सकते हो. तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि कोई भी सामान मैंने बेचा तो उस पर मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट यानी कि इंक्रीमेंट, ठीक है, 20% प्रॉफिट हुआ. तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस का एक्सप्रेशन लिखना है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो व्हाट आई कैन राइट 120% ऑफ व्हाट कॉस्ट प्राइस, ठीक है. लास्ट क्लास में बताया था ये हमारा फाइनल वैल्यू होता है और ये हमारा इनिशियल वैल्यू होता है, ठीक है. तो प्रॉफिट होने से हमेशा 100 के ऊपर होगा और लॉस होने से हमेशा 100 के नीचे होगा. नॉट ओनली प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी ऐसा पैरामीटर जो पॉजिटिव है वो हमेशा 100 के ऊपर जाएगा, कोई भी ऐसा पैरामीटर जो निगेटिव है वो हमेशा 100 के नीचे आएगा. तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस वाज 100%, उससे और 20% ज्यादा प्रॉफिट में हम लोग बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ठीक है. तो ये एक तरीका हो गया सेलिंग प्राइस को एक्सप्रेस करने का, राइट. अब दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं डिस्काउंट लिखूं, मान लो डिस्काउंट 20% है. नाउ डिस्काउंट इज ए नेगेटिव पैरामीटर, यानी डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा. तो डिस्काउंट अगर 20% है तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे लिखूंगा, 80% ऑफ क्या होगा मार्क प्राइस. क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, दिस प्रॉफिट इज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट सीपी, ठीक है. बट दिस वन एंड ओनली थिंग डिस्काउंट इज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट मार्क प्राइस. तो 80% ऑफ मार्क प्राइस होगा. अब एक चीज देखो, यहां पे भी मैंने सेलिंग प्राइस का एक्सप्रेशन लिखा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 120% ऑफ सीपी. यहां पे भी मैंने सेलिंग प्राइस का ही एक्सप्रेशन लिखा है. तो ये दोनों तो इक्वल होगा ना, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी क्या है सेलिंग प्राइस है, तो ये दुइटा समान होते लगे. तो 120% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 80% ऑफ एमपी. ये एमपी नीचे आ जाएगा इसके और ये 120 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है. तो क्या होगा सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू 80% डिवाइडेड बाई 120%. बट फॉर्मूला कभी भी ऐसा नहीं होता है देखने में, फॉर्मूला तो जनरलाइज्ड होता है, फॉर्मूले में वैल्यू थोड़ी ना रहेगा ये सब 80-20, ये तो मेरे एग्जांपल का वैल्यूज है. तो आप मुझे बताओ कि ये 20 आया कहां से, सॉरी ये 80 आया कहां से. बोलो. हाँ, मतलब 100 से अगर हम लोग 20 माइनस करें, ठीक है, तो इसको लिखते हैं ऐसा कि अगर हम लोग 100 से क्या घटाएंगे 20, तो फिर ये 80 आएगा. और ये 20 था क्या, डिस्काउंट परसेंटेज था. ओके, ये 120 कैसे आया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो कि 20% था. तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लगाने से लगा सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो. तो ये बन गया हम लोग का फॉर्मूला जो आज के क्लास में बहुत काम में आने वाला है. बहुत सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व होते हैं. सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डी डिवाइडेड बाई 100 प्लस
P and all these DP are in percentage, ठीक है, ये सब वैल्यू में नहीं है। अगर वैल्यू होता तो सिंपल सा बात है 100 के साथ थोड़ी ना ऐड होता या माइनस होता, ठीक है। तो सिंपल है, याद रखना, आप ऐसे याद कर सकते हो इस चीज को कि C पहले आता है, M बाद में आता है, तो C ऊपर होगा, M नीचे होगा। D पहले आता है, P बाद में आता है, तो D ऊपर होगा, P नीचे होगा। डिस्काउंट तो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, प्रॉफिट प्लस होता है तो प्लस, बाकी 100 तो है ही, ठीक है। ऐसा तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते लिखते लिखते याद ही हो जाएगा, बट फिर भी अगर एग्जाम में कभी ऐसा लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा ऊपर था कौन सा नीचे था, तो सिंपली यू कैन फॉलो द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, कि सी पहले, एम बाद में, डी पहले, पी बाद में, तो उससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब मैंने इसका बैकग्राउंड इसलिए बताया क्योंकि ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है, हमने मतलब फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, उसके बाद वाले क्लास में हमने थोड़ा बहुत और रिवाइज किया और भी पढ़ा इस चीज को। तो कभी ऐसा हो सकता है कि इस फॉर्मूले में नहीं बैठा के हम लोग यही से कुछ आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है, या फिर यहां से कुछ आंसर निकाल रहे हैं। तो मान लो अगर ऐसा है कि किसी ने बोला कि एक दुकान के बाहर एक बैनर लगा हुआ था जिसमें 12,000 रुपीज लिखा हुआ था, ठीक है, मान लो किसी वॉच का दाम है, घड़ी का दाम कितना था 12,000 रुपीज, और उसके नीचे लिखा हुआ था 20% डिस्काउंट। तो बताओ कि अब मैंने वो कितने में खरीदा या कितने में शॉपकीपर ने मुझे बेचा, सेलिंग प्राइस बताओ उसका। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 80% ऑफ 12,000, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर है? ये फॉर्मूला लिख लिया क्या सबने? ये फॉर्मूला लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। फॉर्मूला लिख लो बस, ऊपर का ये सब चीज तो एक्चुअली लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस हुआ ही है। लिख लिख किधर लिखा तो रखा था? इतना खराब टाइम आ गया है, ऐसे कॉपी खोल के बैठना पड़ रहा है। सब इसमें है क्या, और भी तो है? तो पूरा एक अच्छा सा चार्ट बनाओ। देखा कैसे फोमो हो रहा है उसको। हो गया? अच्छा, एक चीज देख लेना यहाँ पे ना, प्रॉफिट के बदले लॉस भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, बट जब लॉस होगा तब तो माइनस लगेगा, ठीक है। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दे देना इस पे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होगा। ये पेज क्यों एक्स्ट्रा है भाई? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या था, एक बार दिखाना तो, किसी के पास है क्या? अच्छा ये वाला ना, अच्छा ठीक है। वो लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन में कुछ एक चीज डिस्कस करना था, मैंने नहीं किया था लास्ट क्लास में,
टाइम काफी हो गया था ना, ठीक है देखते हैं आज अगर टाइम मिलता है तो कर लेंगे। ओके देखो, एन आइटम इज सोल्ड एट अ 50% डिस्काउंट विच रिजल्ट्स इन अ 25% लॉस, बाय व्हाट परसेंटेज वाज द आइटम मार्क्ड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो सीपी बाई क्या आएगा, एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डी डिवाइडेड बाई 100 प्लस पी। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है, 50 है, तो 100 माइनस 50 कितना आएगा। अच्छा एक बार लिख देता हूं क्या, ये पहला क्वेश्चन है तो लिख देता हूं इसमें, 100 माइनस 50 50 आएगा, 100 प्लस 25, अच्छा 25 लॉस है सॉरी, ठीक है। अच्छा ऐसे तो प्रॉफिट है, मतलब मैंने तो फॉर्मूला में प्रॉफिट लिखा था, बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू कैन चेंज इट, ठीक है अपने हिसाब से। तो 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 50 आएगा, और 100 माइनस 25 समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 100 यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस, और लॉस कितना है 25, तो इतना आ गया। तो 50 से काटेंगे तो क्या आएगा 2, 50 सॉरी 25 से काटेंगे तो 2, 25 से काटेंगे तो 2 3, तो रेशियो कितना आया 2:3 या 2/3। तो सीपी बाई एमपी इज इक्वल टू 2:3 और 2/3। মানে আমি যদি 2 টাকা দিয়ে কোনো জিনিস কিনছি, আমি এটারে 3 টাকা ব্যানারে লিখে রাখছি, समझ में आया। 2 रुपए से मैंने खरीदा और 3 रुपए मैंने इसका मार्क प्राइस लगा के रखा हुआ है, बैनर प्राइस लगा के रखा हुआ है। अब ये बोला है बाई व्हाट परसेंट वाज द आइटम मार्क्ड अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत ज्यादा मार्किंग किया गया है। तो देख लो कितना ज्यादा मार्किंग किया गया है कॉस्ट प्राइस से 1, बट परसेंटेज वाइज कितना होगा, परसेंटेज वाइज कितना होगा 1 ज्यादा तो है, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 2। इसमें कभी गलती मत करना, ठीक है। यहाँ पे नीचे में वही वाला वैल्यू होगा जहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो हम लोग का स्टार्टिंग है। मान लो कभी गलती हो भी गया ना, अगर आपने यहाँ पे 3 भी बैठा दिया, अब इसको एक बार पढ़ लेना, मतलब जस्ट रीड इट वंस। आप खुद से अपने मुंह से अगर प्रोनाउंस करोगे इसको, तभी आपको अपना गलती दिख जाएगा कि 3 के ऊपर 1 बढ़ा है, बढ़ के कितना हो गया 4 हो गया। ऐसे बोलेंगे ना इसको कि 3 ऊपर 1 बार या 4 से, तो 3 पे अगर 1 भर के 4 हुआ, 4 कहाँ है, दिख रहा है क्या कहीं पे, नहीं है, यानी ये गलत ही लिखा है हमने, ये 2 होगा। 2 पे 1 बढ़ के 3 हुआ है, तो सही बात है ना, 2 पे 1 बढ़ के 3 हुआ है, तो हाफ हाफ मतलब कितना परसेंट होता है 50%, ठीक है। इतना तो आता ही होगा आप लोगों को, हाफ मतलब 50% है। बोलो। इसको हाँ कर सकते हैं इसको, रेशियो से करने से फिर डिस्काउंट 50% है, वही माइनस हाफ, तो वहां पे निकलेगा सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, और 25% लॉस है, तो यहां से निकलेगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। अगेन सेलिंग प्राइस कॉमन आएगा, वो मिलाना है आपको फिर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। क्या हुआ, इतना सीक्रेट जैसे ऐसा क्या है, बम बनाने का फॉर्मूला बोल रहे हो क्या? कौन सा फैन, इसका स्विच उधर है, चलो नेक्स्ट। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉलोइंग ए 33.33% डिस्काउंट on its mark price, by what percent is the product marked above its cost price। वही सेम चीज पूछा है फिर से, ठीक है।
परसेंटेज थोड़ा सा चेंज किया है बस। तो सीपी बाई एमपी, इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला। क्या होता है 100 माइनस डी डिवाइडेड बाई 100 प्लस पी यानी प्रॉफिट। तो 100 माइनस डी, तो डिस्काउंट कितना है 33.33%। तो 100 माइनस 33.33 कितना आएगा 66.67, ठीक है, या 66 जो भी है। समझ में आया? जो 100 माइनस डी वाला पार्ट था ना, तो उसको हमने लिखा 100 माइनस 33.33%, तो ये हो गया 66.66 और 67, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस पी, 100 प्लस पी यानी 100 प्लस 20 कितना आ जाएगा 120, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन का कैलकुलेशन इस वाले से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या कुछ भी डेसिमल वगैरह कुछ नहीं आया, एकदम सिंपल सुंदर सुंदर नंबर आया, हमने काटा, आ गया यहाँ पे 2 और 3। बट इस क्वेश्चन में क्या है डेसिमल वगैरह है, तो आप इसको ऐसे डेसिमल हटा के नीचे 100 देके ऐसा करके नहीं कर सकते फिर, ठीक है, इसमें बहुत तकलीफ है। आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, जिसके लिए उसने कॉपी खोल के बैठा था, ठीक है, कि 66.67% या 66.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, रेशियो क्या है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 2/3, और इसका फ्रैक्शन क्या है 6/5, ठीक है। इसका फ्रैक्शन आप यहां से देख सकते हो, सिंपल है ना, 120% है, 120% माने बाई 100, आप कैंसिल आउट करो आ जाएगा 6/5, 2 से कैंसिल करो 6, 2 से कैंसिल करो 5। अच्छा, ऐसा कैलकुलेशन पता है सबको कैसे होता है? এই ক্যালকুলেশনটা কিরকম হয়, এই नंबरটা ऊपरे जेबू, मतलब ये नंबर कौन सा नंबर है, देखो ये है हम लोग का मेन बेस लाइन है ना, इस लाइन के नीचे के भी नीचे जो नंबर है, समझ में आ रहा है, इस बेस लाइन के नीचे के भी नीचे जो नंबर है वो पलटी मार के चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये जो नंबर है ये आ जाएगा नीचे। तो कितना हो गया 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, 2 से काटेंगे तो यहां पे भी 3 आएगा, तो आ गया 5/9। यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अगर मैं रेशियो बोलूं तो कितना रेशियो आ रहा है 5:9। यानी किसी चीज का दाम अगर 5 रुपए था, मैंने अगर 5 रुपए से खरीदा था, उसको मैंने 4 रुपए बढ़ा के 9 रुपीस मेरे दुकान के सामने लिख के रखा हूं, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? दाम कितना बढ़ा है बताओ, 4 यूनिट दाम बढ़ा है आउट ऑफ 5, ঠিক है। तो 5 টাকার উপরে 4 টাকা বাড়ছে, বাড়িয়া কত হয়ে গেছে 9 হয়ে গেছে, ठीक है, 5 पे 4 इंक्रीज हो। तो 4/5 मतलब कितना होता है 4/5 इज 80%, ठीक है, 1/5 इज 20%, 2/5 इज 40%, 3/5 इज 60%, 4/5 इज 80%, ठीक है। देख लो समझ में आया कि नहीं, कुछ डाउट होने से बोलो। तो 1 माइनस 1/3 लिखना पड़ता, क्योंकि 100 माइनस 33.33, 100 मतलब क्या होता है 100% मतलब क्या होता है 1, और 33.33 मतलब 1/3। फ्रैक्शन में ले रहे हो तो हर चीज को फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा, और परसेंटेज में रख के कर रहे हो तो हर चीज को परसेंटेज में रख के करना पड़ेगा, ठीक है। The ratio of the mark price to the cost price of an item is 7:5 respectively. If the ratio of the profit percent to discount percent is
1:5. Find the find the percentage discount on the item. बैठाओ बैठाओ, फॉर्मूले में बैठाओ. CP by MP is equal to 100 minus D by 100 plus P. लिखा फॉर्मूला, CP by MP is equal to 100 minus D divided by 100 plus P. CP by MP, ये वाला रेशियो तो डायरेक्टली गिवन है ना, कितना है बताओ? 5:7, क्योंकि ये जो 7 है पहला वाला, ये कौन सा है? मार्क प्राइस है, तो ये 7 नीचे होगा, 5 ऊपर होगा, इक्वल्स टू प्रॉफिट और डिस्काउंट. देखो इसको तो मैंने 5/7 लिख दिया, क्योंकि मैं अगर इस पे लिखता भी 5x 7x तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों कट जाता. इसको आप थोड़ी ना ऐसा लिख सकते हो कि प्रॉफिट 1 है ना, 5 और 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? क्योंकि ये क्या है, ये तो ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये तो रेशियो है, बट ये 100 एक ओरिजिनल नंबर नहीं, मतलब 100% का है. ठीक है, तो परसेंटेज होता तो परसेंटेज के साथ लिखते, तो इसको ऐसा लिख सकते हो x और 5x, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 5x. तो प्रॉफिट हो गया x और डिस्काउंट हो गया 5x. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा. 5 इंटू 100, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख देता हूँ, बट अदरवाइज इतना कैलकुलेशन नहीं चाहिए. हाँ, 500 700 200 आ जाएगा, और इधर 5x और 35 40x आ जाएगा, x का वैल्यू 5 आ जाएगा. ठीक है, आया ना x का वैल्यू 5. अभी नोट्स के लिए बस मैं लिख दे रहा हूँ. तो ये 500 इधर जाएगा और ये 35x इधर आएगा. 500 इधर जाने से क्या होगा? 700 माइनस 500 200, और माइनस 35x इस साइड आएगा, तो 5x के साथ ऐड अप होगा, तो x का वैल्यू 5 आया. फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का परसेंटेज क्या लिया हुआ था हमने? 5x. डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 5 25% आएगा. ना परसेंटेज, क्योंकि ये जो रेशियो है, ये रेशियो परसेंटेज का है. ये रेशियो प्रॉफिट और लॉस का, मतलब प्रॉफिट और डिस्काउंट का नहीं है. यहाँ पे देखो, ये रेशियो प्रॉफिट का नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज का है, टू द डिस्काउंट परसेंटेज. ठीक है, तो ये 100 एक्चुअली परसेंटेज में है, तो ये वाला वैल्यू भी परसेंटेज का ही होना चाहिए. ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं. The discount percentage on an item is thrice its loss percentage if the item is marked 16.67% above its cost price. At what percentage loss is it sold? सेम फॉर्मूला लगेगा. CP बाई MP इज इक्वल टू 100 माइनस D डिवाइडेड बाई 100 प्लस P. बट इस बार हम लोग P नहीं लिखेंगे. अब अगर लॉस उन्होंने बोल ही दिया है, लॉस है, तो लॉस ही लिखते हैं. ठीक है. अच्छा, तो कौन बताएगा ये रेशियो कितना है जो? बताओ ये वाला रेशियो कितना होगा? सीपी बाई एमपी वाला रेशियो. परसेंटेज तो दिया हुआ है तुम लोगों के सामने. 3:1 कैसे होगा? 3:1 जो बोल रहे हो वो तो डिस्काउंट और लॉस का है. मैं बोल रहा हूं सीपी और एमपी का क्या होगा? If the item is marked 16.67% above its cost price, 5:6 नहीं होगा, 7:6 होगा. 16.67% मतलब क्या होता है? 1/6 प्लस किस लिए लगाया? क्योंकि एवब बोला मैंने 6 টাকার ऊपर 1 টাকা বেশি, 6 के ऊपर 1 ज्यादा है तो कितना है? 7:6 है. बट कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है? सीपी तो छोटा होता है ना, क्योंकि इसी पे एक बढ़ा के हम लोग एमपी बनाते हैं. एमपी हमेशा बड़ा वैल्यू होता है. मार्क प्राइस, बैनर प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. अब यहां पे क्या होगा देखो, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है? 3 गुना है. किसका? थ्राइस इट्स लॉस परसेंटेज. तो अगर लॉस परसेंटेज x है तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? 3x. बस हो गया. तो इधर इस बार थोड़ा डायरेक्ट लिखे क्या? चलो मैं बता दूंगा, समझ में नहीं आया तो मैं साइड में लिख के बता दूंगा. थोड़ा एक आध स्टेप स्किप करते हैं. इधर क्या होगा देखो, हाँ 7 इंटू 100 700, 6 इंटू 100 600. तो 700 और 600 माइनस हुआ, कितना आएगा? 100 आएगा कि नहीं? अच्छा, नेक्स्ट 7 इंटू 3 21. ठीक है. 6 इंटू 1 6 है ना. इधर तो 6x होगा, इधर 21x होगा. तो 6x और 21x कितना होगा? 15x होगा. तो x का वैल्यू कितना आएगा देखो, ठीक है. मैं इसकी कैलकुलेशन इधर लिख देता हूं. ये 21 इधर जाएगा, ये 600 इधर जाएगा, तो इधर आएगा 15x इज इक्वल टू 100. 20/3 होगा. हाँ, x का वैल्यू विल बी 20/3 और x ही क्या था? लॉस था. एट व्हाट परसेंटेज लॉस इज इट सोल्ड? तो कितना परसेंटेज लॉस है? 6.67%. हो गया? चलो थोड़ा सा चेंज हो रहा है अभी क्वेश्चन का पैटर्न. द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज 50 and the difference between its cost price and mark price is 200. If the book is sold at 33.33% profit, find its selling price. तो हम लोग ऐसे लिखते थे, तो क्या बोला गया? द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक.
तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 50, और इन दोनों के डिफरेंस को एक्चुअली क्या बोलते हैं हम लोग, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना, इस गैप को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ही तो बोलते हैं ना, क्योंकि अगर किसी चीज का, किसी सामान का दाम, ठीक है, तो अगर किसी सामान का दाम 2000 है और मैं अगर 1800 में वो खरीद रहा हूँ, अगर मैं 1800 में मैं सेल कर रहा हूँ, मतलब दुकानदार मुझे सेल कर रहा है, तो 2000 दुकानदार के लिए क्या हो गया मार्क प्राइस, और 1800 दुकानदार के लिए क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो गैप है वो गैप क्या है 200 है, उसका नाम क्या है डिस्काउंट है, यानी कि हे हमारे 200 টাকা ছাড় দিছে, এটার লিগে আমি 2000 টাকার জিনিসটা 1800 টাকায় কিনতে পারছি, ठीक है, 200 रुपए का उसने वेव ऑफ किया है मुझे। ओके, नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस, ये वाला डिफरेंस कितना है, अच्छा यहां से देखने से ये समझोगे क्या, अच्छा इसका थोड़ा ना पिक्चर में चेंज करता हूं, आई गेस यहां से समझ में नहीं आएगा आप लोग, इसको ऐसा लिखते हैं, देखो होना तो ये ऐसा ही चाहिए, क्यों, जैसे ये अगर 100 है, ये 140 है, फिर ये 112 है, मतलब मैंने 100 रुपीज में खरीदा, फिर मैंने बैनर में क्या लिख के रखा 140, कस्टमर ने आके बोला डिस्काउंट चाहिए डिस्काउंट चाहिए, तो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, कितना डिस्काउंट दिया मैंने 28 रुपीज का डिस्काउंट दिया, और कितने में बेचा 112 में, तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है मुझे, देखो मैंने खरीदा था 100 रुपए में और उसको बेच रहा हूं मैं 112 में, तो एक्चुअली तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यही होना चाहिए कि কোনো একটা জিনিস আছিল ওটার দাম আমি বাড়াইছি, এরপরে ডিসকাউন্ট দিয়ে আবার দাম কমাইছি, ठीक है, বাড়াইছি এরপরে কমাইছি, এরপরে इनिशियल एंड फाइनल को हमने, देखो ये पहले है तो इनिशियल, ये लास्ट में है तो फाइनल, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल को मैंने कंपेयर किया तो मेरा प्रॉफिट निकल गया, ठीक है, बट मुझे लग रहा है ऐसा अगर लिखा हुआ तो मैं ये वाला क्वेश्चन इतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा ऐसा लिखते हैं, हाँ इसको थोड़ा इसको ऐसा लिखते हैं, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस का यूज करके भी आप क्या निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस का भी यूज करके आप क्या निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस। इसका प्रूफ हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देख लिया था कि कॉस्ट प्राइस का यूज करके हमने सेलिंग प्राइस निकाला और मार्क प्राइस का यूज करके भी हमने सेलिंग प्राइस निकाला, फिर दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वेट करके हमने फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या बोला है उन्होंने कि मार्क प्राइस और मार्क प्राइस से जो सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है, ये कितना है -50, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग डिस्काउंट, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस से जो मैंने मार्क प्राइस बनाया ये कितना है +200, तो कैन यू गाइस जस्ट से कि ये वाला गैप कितना होगा, इट इज समथिंग लाइक, ऐसा नहीं लग रहा है कि सिलचर से गुवाहाटी तक का सफर कितना लंबा है, ठीक है, और बीच में शिलोंग गिरता है, तो शिलोंग से गुवाहाटी तक का सफर कितना है 50, ठीक है, माइनस माइनस छोड़ो 50, तो सिलचर से शिलोंग तक का सफर कितना होगा 150, समझ में आ रहा है ये वाला, तो ऐसे फॉर्मूला बनाने का तो जरूरत है नहीं, आप लोग तो समझ ही गए, ठीक है, बट फिर भी अगर लिखना है तो ऐसे लिख के रख सकते हो आप लोग कि प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, बट डिस्काउंट किस में लेना है पॉजिटिव में लेना है, इज इक्वल टू मार्कअप, मार्कअप, ठीक है, प्रॉफिट के साथ अगर डिस्काउंट जोड़ोगे तो टोटल क्या मिलेगा मार्कअप मिलेगा, तो डिस्काउंट यहाँ पे था 50, पॉजिटिव में लेना है, मार्कअप यहाँ पे है 200, तो प्रॉफिट फॉर श्योर मुझे क्या लेना चाहिए था 150 लेना चाहिए था, ठीक है, तभी जाके ये मैच करेगा। तो अब एक चीज देखो, प्रॉफिट 150 ये याद रखो, हाँ, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 33.33%, इसका फ्रैक्शन 1/3,
তো প্লাস 1/3, इसका मतलब 3 টাকার উপরে 1 টাকার प्रॉफिट করিয়া 4 টাকায় বিক্রি করছে। इसका मतलब यही है 3 रुपए के ऊपर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ और मैंने सामान 4 रुपए में बेचा। तो ये 3 रुपए कहां लिखा हुआ है? बेस में लिखा हुआ है, और इस चैप्टर का बेस क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो ये तो मुझे कॉस्ट प्राइस दे देगा ये वैल्यू। इसके साथ मैं ऐड करूंगा, ये जो 4 है, ये 4 मुझे क्या दे देगा? सेलिंग प्राइस दे देगा। और ये जो 1 है ये तो प्रॉफिट है ही, क्योंकि प्रॉफिट का ही परसेंटेज है ये। अब 3, 4 और 1, इन तीनों में से कौन से चीज का ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास है? कॉस्ट प्राइस का ओरिजिनल वैल्यू है क्या कहीं पे? इस पूरे क्वेश्चन में क्या कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमको? नहीं दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस तो देगा ही नहीं, क्योंकि बोला है फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, वो तो निकालना ही है। तो फिर क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। मतलब डायरेक्टली नहीं, प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट परसेंट तो है ही, प्रॉफिट भी तो है हमारे पास, अभी अभी है, हमने एनालाइज करके निकाला। तो कितना है प्रॉफिट? 150, ठीक है। तो अगर ये जो 1 यूनिट है ये प्रॉफिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 150 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 600, ठीक है। একটা চকলেটের দাম 150 টাকা, तो 4টা চকলেটের দাম 600 টাকা, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना सा आपको लॉजिक समझ मतलब पता करना था कि इससे ये वाला 200 ज्यादा है, फिर 50 कम है, तो ये वाला 150 होगा। क्या हुआ? रेगुलेटर नहीं है? তো মার্কআপ আমরা একটা পার্সেন্টেজ পড়ছিলাম না, মার্কআপ পার্সেন্টেজ। মার্কআপ পার্সেন্টেজ কোনটারে কয়? কস্ট প্রাইস থেকে মার্ক প্রাইসটা কতটুক বাড়ছে, মানে কতটুক পার্সেন্টেজ বাড়ছে, দ্যাট পার্সেন্টেজ ইজ কল মার্কআপ পার্সেন্টেজ। আর ভ্যালু কইলে मार्कअप, बस। हो गया? चलो नेक्स्ट। बुझी ना? ओ उसमें पॉजिटिव ही होगा ना भाई, क्योंकि मैंने ऐसे बोला ना कि यहां से यहां तक कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर। यहां से यहां तक कितना किलोमीटर है? 50। तो आप तो इसको ऐसा नहीं बोलोगे ना कि यहां से यहां तक -50 किलोमीटर है, पॉजिटिव में ही बोलोगे उसको। डिस्काउंट ऐसे तो चीज निगेटिव है, बट हम लोग तो इस डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, तो 50 तो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो +50 बन जाएगा। उल्टा है तो वो माइनस, मतलब स्टैंडर्ड वे में है तो -50 है, बट उसका उल्टा लेंगे तो +50 बन जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो इसको। दो क्वेश्चन दे दिया था क्या एक बार में? ओ अच्छा, सिमिलर है, करो। सेम तरीके से लिखो।
সেম ভাবে লেখছো নি, কিন্তু মিলেন না এরকম লাগবো কিছু একটা, বিকজ তোমরা এরকম করে লেখছো, सॉरी, तो यहां से यहां तक का कितना है 50, अच्छा हाँ 50, और यहां से यहां तक का कितना है -120, यही है ना द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक। ठीक है, तो ये तो फिर डिस्टेंस के हिसाब से ऐसे मैच नहीं कर रहा है कि मतलब मैं अगर ऐसा बोलूं कि यहां से यहां तक कितना है 50 किलोमीटर है, बट यहां से यहां तक की 120 किलोमीटर है, तो ये वाला फिर तो क्या होगा, ये तो फिर माइनस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला को रहने दो। ठीक है, हम लोग थोड़ा अपना बस ऐसे ही लॉजिक लगाते हैं। तो लॉजिक से ही निकालते हैं ऐसे नॉर्मली कि ये पूरा जगह कितना है 50 है, और ये पूरा जगह कितना है 120 है। ठीक है, प्लस माइनस रहने दो, ये 50 है, ये 120 है, তো এই জায়গাটা আমরা কেমনে বাইর করতাম, টোটাল থেকে অতখানি মাইনাস করলে তো এটা বাইরেবো। इस पूरे टोटल से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट निकलेगा ना, तो करो कितना आएगा 50 माइनस 120, तो कितना आ रहा है 170। कहां आ रहा है, माइनस मैंने लेने ही नहीं बोला ना, ये सब तो हम लोग नहीं, वो सब तो फॉर्मूला के लिए है। ठीक है, अभी बस हम लोग गैप से देख रहे हैं। ठीक है, अभी बस हम लोग ऐसे डिस्टेंस वाइज देख रहे हैं, डिस्टेंस। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस 50 है और इतना डिस्टेंस 120 है, तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा 50 माइनस 120, तो मेरा ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो कितना आता है ये बताओ, ऐसा करेंगे तो ये -70 आता है। अब इससे ये पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। अब आप लोग अगर फॉर्मूले से देखोगे कि प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, जिसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, इज इक्वल टू व्हाट, मार्कअप। तो क्या आएगा, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट को पॉजिटिव में लेना है तो 120, मार्कअप 50 है, ये इस साइड जाएगा, तो प्रॉफिट कितना निकला, प्रॉफिट कितना निकला -70। अगर प्रॉफिट माइनस में आ रहा है माने वो एक्चुअली में प्रॉफिट है ही नहीं, वो क्या है, वो लॉस है। तो अगर यहां से ऐसे डिस्टेंस वाइज समझने में आपको आसानी लगता है तो वो समझो, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज देन सीधा ऐसा ऐसा फॉर्मूला में बैठा दो। ठीक है, तो अभी देख लो, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस यहाँ पे तो है अभी, और क्या बोला है, इफ द बुक इज मार्क 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, 25% मतलब बताओ +1/4, तो 4 क्या है यहाँ पे 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, तो 4 क्या है यहाँ पे बताओ, 4 बेस में है, और मार्क प्राइस का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के साथ हो रहा है, तो 4 कॉस्ट प्राइस ही होगा। ये ध्यान रखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस चैप्टर में सब परसेंटेज का बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस है, एक्सेप्ट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट परसेंटेज है तो उसका बेस मार्क प्राइस होगा बस, बाकी सब कुछ, इवन मार्क प्राइस खुद भी किस पे डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पे। इसीलिए तो लिखा हुआ है ना, इफ द बुक इज मार्क्ड 25% अबव, इस बुक का दाम 25% बढ़ा दिया गया, किसके कंपैरिजन में, above its cost price, above its cost price, इसके कॉस्ट प्राइस के ऊपर और 25% बढ़ा दिया गया, तो 4 पे 1 बढ़ रहा है, यानी 4:2 कितना होगा ये, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताओ कितना आया 4:5, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना है 5 रुपए है, दोनों में गैप कितना है 1 का है, और ये 1 का गैप बराबर कितना है 50 है ना, देखो 50, ये तो पहले ही बोला है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस इज 50। ठीक है, तो ये
कॉस्ट प्राइस कितना निकला 200। एक का वैल्यू अगर 50 है तो 4 का वैल्यू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकला 200, बट हमको कॉस्ट प्राइस निकालने बोला है क्या, सेलिंग प्राइस निकालने बोला, तो निकल जाएगा। लॉस कितना है देखो 70, তো 200 টাকা দিয়ে আমি কোনো একটা জিনিস কিনছি কিন্তু এটারে বিক্রি করার সময় 70 টাকা লস হয়ে গেছে, 70 का लॉस हो गया, बट मैंने खरीदा था 200 में, तो कितने में बेचा होगा मैंने 130 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे चेंज करना था थोड़ा, मतलब मैंने सोचा था बट मैं फिर हड़बड़ी में भूल गया चेंज करना। मतलब हैड आई बीन द एग्जामिनर तो मैं इसमें सेलिंग प्राइस नहीं देता, ठीक है, मैं इसमें कॉस्ट प्राइस देता, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए एनीवे किसी भी स्टूडेंट को ये सब करना पड़ेगा, ये सब लॉस वॉस निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकाल के फिर माइनस करके करना पड़ेगा। अब अगर यहां पे पूछता कि कॉस्ट प्राइस बताओ कितना है, ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, डिफरेंस है मतलब ज्यादा ही है ना, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं ज्यादा है, मार्क प्राइस ज्यादा होता है ना हमेशा, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, ये तो वैल्यू में आप बोल रहे हो कि 50 ज्यादा है, परसेंटेज वाइज कितना ज्यादा है, देखो बोला है ना अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, कितना ज्यादा है, तो आप खुद सोचो जेकोनो जिनिसेर 25% का वैल्यू अगर 50 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा 200 होगा, 25% वैल्यू यदि 50, 25% का वैल्यू 50 है तो 100% यानी उसका 4 गुना, 25% का 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना होगा, कितना होगा आंसर 200। तो बस ये चीज यहां से देख के हो जाता, कुछ करना नहीं था, ये सब तामझाम तो चाहिए ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मुझे अगर क्वेश्चन बनाना होता तो मैं फाइनल क्वेश्चन ये वाला पूछता, सो दैट उन स्टूडेंट्स में थोड़ा डिफरेंस रहे जो लोग थोड़ा दिमाग लगा के अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, और जो लोग रट के आए, थोड़ा रट के नहीं, आई मीन थोड़ा मैकेनिकली देख के आए कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला ही लगाना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, तो अगेन इस तरीके का क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूला ही लगाना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, बट ऐसे सॉल्व करके भी आप वही निकालोगे 200 और 25% का वैल्यू 50 है तो 100% का वैल्यू 200 है, तब भी वो 200 ही निकलेगा। तो सेलिंग प्राइस यहां पे पूछ लिया, इसलिए दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अपना थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएगा उसको भी ये सारा करना पड़ेगा, ठीक है, और जो थोड़ा दिमाग नहीं लगाएगा उसको पता है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, ठीक है, और इधर उधर का कुछ भी नहीं सोचेगा वो, तो वो भी ऐसे उतना तो करेगा ही करेगा। बट अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछ लेता तब आता मजा, क्योंकि जो लोग थोड़ा दिमाग लगाते वो लोग फिर लाइक 30-40 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को कर लेते, क्वेश्चन पढ़ने में मान लो 30 सेकेंड्स लगा, एंड लास्ट लाइन पे अगर आपने अच्छे से फोकस किया 25% इज 50, 100% इज 200, कितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम बोलने में लग रहा है उतना टाइम ही है, तो 40 सेकंड में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है, बट देन ये सब करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा अपना मतलब आंख कान खुला रखना एग्जाम में। इट इज नॉट ऑलवेज कि जिस तरीके का क्वेश्चन, जिस पैटर्न का क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं उस पैटर्न का क्वेश्चन एकदम डिट्टो पूछा जा रहा है, फाइनल क्वेश्चन देख लेना कि ऐसा कोई चीज तो नहीं पूछ लिया गया जिसके लिए शायद ये सारा पार्ट करने का जरूरत ही नहीं है, ये जस्ट थोड़ा सा मतलब हम लोग को लुभाने के लिए दिया हुआ है, एक ट्रैप भी तो हो सकता है। हाँ बोलो, करेगा ना, कितना क्वेश्चन किया है अरिथमेटिक का, उस दिन पूछा था ना तुमसे क्वेश्चन, हाँ तो अगेन कितना एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम दिया है, साल में 10-12 ऑनलाइन एग्जाम दिया है, नहीं दिया है ना, तो वही है, तो अभी होने दो, एक के बाद एक तुम लोग फॉर्म भरते रहोगे, एक साल में 6, 7, 8, 10 एग्जाम रहेगा, ठीक है, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एसएससी हो, ये सब मिला के, तो जब जाओगे एग्जाम में बैठोगे तो वो धीरे धीरे प्रेशर हैंडल करना सीखोगे। इतरलिगे আমি সবরে কইরাম कि डोंट एवर सेटल योर ब्रेन समथिंग लाइक दिस कि कब कोर्स खत्म होगा तब मैं अच्छे से जाके एग्जाम दूंगा,
मतलब बोलते तो ऐसे हो आप लोग जैसे कोर्स खत्म होगा और तब जाके एग्जाम दोगे तो वो पहला एग्जाम ही आप क्रैक कर लो, ठीक है। तो एग्जाम अभी से दो, क्योंकि अभी कम एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को, क्योंकि कोर्स भी खत्म नहीं हुआ है। आपको खुद ही पता है कि पाले तो दोष दोष बीसी पारमू इतने का बीसी थोड़ी ना पारमू, ठीक है। तो वही माइंडसेट रहेगा, एकदम चिल रहोगे, कूल टाइप जाओ, जस्ट ट्राई हैंडलिंग योर प्रेशर, ठीक है। ये चीज बात के लिए मत रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। An article is sold at 20% profit for rupees 420. What would be its selling price if it is sold at a 25% profit? 20% प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस बताओ मुझे कितना परसेंटेज में। लास्ट क्लास में ये सब चीज डिस्कस किया था। अगर प्रॉफिट 20% है, आज के क्लास में भी तो किया, अगर प्रॉफिट 20% है तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना, 120%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस होगा 120% ऑफ 120% किस पे अप्लाई करूं, मुझ पे, ऑफ सीपी। और इस चीज का वैल्यू कितना दिया हुआ है 420। चलो इसको रहने दो, ये CP1 है, SP1 SP2। अगर 25% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस बताओ 125%। अगेन किस पे अप्लाई होगा, तो ये वाला वैल्यू निकालने दिया है, खत्म है। तो आप इसको इतना झमेला करके मत सोचो, टेक इट लाइट कि 120টা কলমের দাম কত 420 টাকা, ऐसा समझ लो। 120 पेन मैंने खरीदा तो 420 आया उसका दाम। तो अगर मैं 125 पेन खरीदूं तो उसका दाम कितना आएगा, सिंपल यूनिटरी मेथड, 420 डिवाइडेड 420 जहां पे है यहीं पे रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा 120 और इनटू में क्या होगा 125, ठीक है। ये चीज सबको पता है ना कि ये ऐसा होता है, ठीक है। ये हमने बचपन में भी किया ना ऐसा, 3 चॉकलेट का दाम 15 रुपए है तो 5 चॉकलेट का दाम कितना होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये वाला वैल्यू कहीं से भी हिलेगा नहीं कभी भी, ये अपने जगह में ही रहेगा। जिसका वैल्यू आप निकाल रहे हो वो हमेशा नीचे आ जाएगा, सॉरी गलत बोला मैंने, जिसका वैल्यू निकला हुआ है मतलब ऑलरेडी वैल्यू है वो हमेशा कहां आ जाएगा, नीचे। और जिसका वैल्यू आप निकाल रहे हो वो कहां आएगा, ऊपर, ठीक है। क्योंकि सिंपल बात है ना, देखो 120% के लिए वी ऑलरेडी हैव ए वैल्यू, व्हाट इज दैट वैल्यू 420, और 125% के लिए वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर वैल्यू, यही तो निकालना है ना हमको। तो 420 तो ये अलग हो गया, ये तो राइट साइड में है वहीं पे रहेगा। जिसका वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है उसका कुछ काम ही नहीं है तो वो कहां चला जाएगा, नीचे। और जिसका वैल्यू निकालना बाकी है वो कहां रहेगा, ऊपर, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर लो, कितना होगा, 3 से कटेगा तो 4 आएगा, 3 से कटेगा तो 14 आएगा। डेसिमल में आ रहा है क्या, आ तो रहा है, 7 175 875 by 2 437.5, ठीक है। अब यहां पे इस क्वेश्चन में अगर 20% 25% के बजाय ऐसा रहता कि 28.56% एंड 62.5%, ठीक है, तब ये चीज हम लोग ऐसे नहीं कर पाते थे, तब हमको क्या करना पड़ता, हमको फ्रैक्शन में रेशियो में लेके सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। ये भी लास्ट क्लास में आई गेस डिस्कस किया था क्या मैंने, ध्यान नहीं है मुझे, नहीं मैंने शायद ये डिस्कस किया था ना, मतलब सेकेंड क्लास में 20% मोर का मीनिंग क्या है, उसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, हाँ दैट इज द सेम थिंग ओनली,
कि अगर सिंपल सिंपल परसेंटेज है जैसे 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा है तो आप कैसे बोलोगे 100 प्लस 30, 100 प्लस 20 या 100 माइनस 30, 100 माइनस 20। बट अगर 7.69% है उसको कैसे बोलोगे 107.69% बोल के फायदा भी नहीं है, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओ। तो ऑलवेज गो विद द फ्रैक्शन, ठीक है। टफ परसेंटेज आएगा फ्रैक्शन से करो, रेशियो से सॉल्व करो, और सिंपल परसेंटेज आएगा परसेंटेज से सॉल्व करो, ठीक है। क्लियर है, ये वाला चीज बोलना सीख जाओ यार। अभी 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 भी बहुत लोग अटक रहे हो कि 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है। 20% प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस क्या होता है 120%, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना तो ये इंक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीमेंट जो होता है ये हमेशा किसके ऊपर होता है 100 के ऊपर ही होता है, ठीक है। मतलब 100% के ऊपर होता है जिसको हम लोग सीपी मान रहे हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, a watch is sold for rupees 38,500 at a loss of 30%, at what price it should be sold so that the loss is only 10%। चलो फिर से बताओ, अभी 30% लॉस मतलब सेलिंग प्राइस कितना 70%, तो 70% ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। 70% ये किस पे अप्लाई होगा कॉस्ट प्राइस पे, 70% ऑफ व्हाट कॉस्ट प्राइस, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 38500। बट मुझे बेचना है कितने परसेंट लॉस में 10% लॉस, यानी सेलिंग प्राइस कितना 90%, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। तो 38500 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 90, 7 से काटोगे तो कितना आएगा 5500, तो यहाँ पे कितना आएगा 45 और 5 50500 बी। ओहो हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वही आएगा, देखा वो वाला भी ऑप्शन में था। मतलब कोई अगर 5 ऐड कर दे गलती से, ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होता है। जैसे हम लोग माइंड में सोच रहे हैं 9 4 से 45, 5 कैरी कर लेते हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है 5, मैंने यहाँ पे जो गलती किया था 5 कैरी कर लिया था मैंने। यूजुअली पता है बचपन से कि ये वाला डिजिट ही कैरी फॉरवर्ड होता है, बट कभी कभार जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस बहुत मतलब रिसर्च करके ही वो लोग ऑप्शंस देते हैं, ठीक है। ऑप्शंस जब मतलब ऐसे ही ऑप्शंस नहीं होते हैं, ये गलती करोगे तो ये ऑप्शन मिलेगा, ये गलती करोगे तो ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो तो ये वाला चीज ध्यान देना, ऐसे लिखना आना चाहिए। The ratio of the profit to the selling price of an item is 2:7. If the total profit on 25 such items is 62.5, find the cost price of a single item. जिसका जिसका रेशियो है लिखो तो एक बार, प्रॉफिट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, यानी प्रॉफिट और एसपी, प्रॉफिट और एसपी क्या है रेशियो 2:7। अब अगर मान लो मैंने बोला कि प्रॉफिट 20 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 70 होगा, क्योंकि 2 इज इक्विवेलेंट टू 20, तो 7 इज इक्विवेलेंट टू 70। अब वही प्रॉफिट आपको निकालना है, एक्चुअली ये प्रॉफिट ही आपको निकालना है। तो बोला है 25 आइटम का ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, मतलब
পঁচিশটা আইটেমের প্রফিট পুরা মিলাইয়া কত হয় 62.5। तो 25 आइटम का प्रॉफिट मिला के इतना होता है 62.5। तो प्रॉफिट ऑन वन आइटम कितना होगा 62.5 डिवाइडेड बाई 25 कितना आएगा 2.5 आएगा। आया समझ में 2.5 कैसे आया, चलो देखते हैं। इस डेसिमल को हटा दो, हटा के नीचे क्या आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और 25/10 कितना आएगा 2.5। ठीक है, अब 2 का वैल्यू 2.5 है, तो 7 का वैल्यू क्या होगा बताओ। 2 का वैल्यू अगर 2.5 है तो 7 का वैल्यू क्या होगा। ये अभी नॉर्मल नंबर नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है ना। अभी अगर मैं आप लोगों को बोलता 2 का वैल्यू 4 है तो बताओ 7 का वैल्यू क्या होगा। तो 2 का वैल्यू 4 मतलब डबल हो रहा है, तो 7 का वैल्यू 14 हो जाएगा। बट यहां पे तो ऐसा नहीं है। चलो चलो निकालो। দুইটা চকলেটের দাম 2.5 টাকা, তো 60টা চকলেটের দাম। सेवनटीन पॉइंट फाइव इतना ज्यादा आ गया क्या। 8.75, हाँ 8.75। ये क्या निकाला हमने 8.75, 7 का वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस का वैल्यू ना। नहीं 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 7 का वैल्यू नहीं निकलेगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस 5 का वैल्यू निकलेगा। अच्छा माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो, उससे आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आया, ये 7 का वैल्यू कितना आया 8.75 या 7, 5 तो आना चाहिए क्लास में। 8.75, तो ये आया सेलिंग प्राइस, इससे 2 माइनस करो तो कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। तो कितना आएगा 6.2, 6.75 आएगा। 6.75 आना चाहिए ना। अच्छा चलो देखते हैं, ऐसा करके तो नहीं समझोगे, फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन अगर करें तो 2 का वैल्यू कितना है 2.5, तो 7 नहीं, मैं डायरेक्टली एक बार 5 ही निकाल देता हूं। ये 5 समझ में आ गया क्या है, क्या है बताओ, कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि मैंने बेचा कितने में 7 रुपए में, और मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं बोल रहा हूं, यानी मैंने खरीदा होगा कम दाम में। এটা তো তখনই হয় না যে যখন কম দামে কিনবো বেশি দামে বিক্রি করবো। तो मैंने खरीदा होगा कम दाम में, तो मैंने 5 रुपए में खरीदा होगा और 2 रुपए का प्रॉफिट करके 7 रुपए में बेचा। तो 2 का अगर 2.5 है तो 2 माने 2.5 हुई ले, इसका वैल्यू क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 10, 12.5/2, 12.5/2 मतलब कितना होगा 6.25। ठीक है 6.25 आएगा, और पहले भी तुम लोग का 8.25 आना चाहिए था, 8.75 नहीं। नहीं नहीं 7.5 कहाँ ऑप्शन में था, वो तो 7.5 है। सेवन पॉइंट फाइव तो आ भी नहीं रहा है ना हम लोग का। अच्छा 8.25 है,
2.5 इंटू 7, तो 2.5 इंटू 7 आएगा तुम्हारा 17.5। 17.5 मतलब कितना आएगा? 8.25 आएगा क्या? नहीं, 8.75 ही आता है। ठीक है ठीक है ठीक है, 8.75 है और प्रॉफिट तो 2.5 है ना। हाँ वो, हाँ 6.25 ही आता है। सही है, सही है। चलो नेक्स्ट। अरे ये सब तो बहुत बेकार क्वेश्चन है। अच्छा चलो देख लो फिर भी, मतलब कुछ कुछ बेकार क्वेश्चन तो रखा हुआ है मैंने, मतलब आउट ऑफ नोवेयर सडनली आ गया तो कर पाओ। मतलब अ मैन परचेज 5 eggs, अरे यार कौन फोन कर रहा है, 5 eggs for ₹6 and sold 6 eggs for ₹8, फाइंड इज प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, तो सिंपल, अगर हम लोग परचेज इज टू परचेजिंग एंड सेलिंग, ठीक है, परचेज और सेल का अगर मैं रेशियो निकाल लूंगा तो उससे हो जाएगा। देखो 5 एग खरीदा 6 रुपए में, तो एक अंडे का दाम कितना हो गया? 6/5। 6 रुपए में मुझे कितना अंडा मिला? 5, तो एक अंडे का दाम कितना होगा? 6/5। ये हो गया खरीदते टाइम। बेचते टाइम 6 अंडा मैंने बेचा 8 रुपए में, तो एक अंडा कितने में बेचा? 8/6। अब इसमें देख लो, 36:40, 4 से काटेंगे तो 9, 4 से काटेंगे तो 10, 9:10। तो यानी इसको आप सीपीएसपी भी बोल सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट तो वो मीन नहीं करता है क्योंकि हम लोग का सीपी कितना है? 6 और एसपी कितना है? 8। एग्जैक्ट मीन नहीं करता है, बट हाँ कैजुअली रेशियो के हिसाब से बताने के लिए। तो अगर मैंने 9 रुपीज खर्चा किया अपने पॉकेट से, बट मुझे मिला कितना? 10 रुपीज। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 1 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर मैं निकालूं तो एक का प्रॉफिट है आउट ऑफ 9 इंटू 100। 1/9 क्या होता है? 11.11। ठीक है, ये लिखा होगा तुम्हारे उस चार्ट में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, Saurav mixed 3 liters of water in 45 liters of pure milk and then sold the whole mixture at the same price as pure milk। ठीक है, तो प्योर मिल्क का कुछ भी एक दाम पकड़ लो कि 1 रुपए करके है। ठीक है, कि प्योर मिल्क का दाम कितना है? ₹1 पर लीटर। ठीक है, 1 रुपए करके पर लीटर है। तो उसने क्या किया, जब खरीदा होगा प्योर मिल्क, उसने जब मिल्क खरीदा होगा तो उसको कितना खर्चा आया होगा बताओ? 45 रुपीज का खर्चा आया। क्यों? क्योंकि वो गया जाके 45 लीटर मिल्क खरीद के लेके आ गया और 1 लीटर मिल्क का दाम 1 रुपए है, तो 45 लीटर्स मिल्क का दाम कितना होगा? 45 लीटर्स। हो गया, ये काम खत्म। अब जब वो बेच रहा है ना, बेचते टाइम उसने उसमें 3 लीटर पानी मिक्स किया है, तो अब वो पूरा मिक्सचर कितना अमाउंट का हो चुका है? 48 लीटर का हो चुका है। और वो इतना अच्छा इंसान है, वो कस्टमर को बोल रहा है कि आमी तो हमार किना दामे बिक्री कर दी। ठीक है, देखो मैंने भी खरीदा था 1 रुपए में, 1 रुपए करके पर लीटर, मैं तुमको भी दूंगा 1 रुपए करके पर लीटर, बट इधर इसने थोड़ा घपला किया है। ठीक है, ऑल्दो ये सारा क्वेश्चंस हम लोग एक अलग सेशन में पढ़ेंगे, दैट सेशन विल बी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर्स।
ठीक है, वो पूरा सेशन घपलेबाजों के ऊपर होगा, ठीक है, तो वो अलग है। आज बस ये वाला क्वेश्चन मैंने एक दे दिया। तो उसने जब बेचा तो उसको वापस कितना मिला 48, क्योंकि वो पूरा मिक्सचर 3 लीटर वाटर मिलाने के बाद 48 लीटर का हो गया था। तो उसने जब कस्टमर को दिया, कस्टमर ने पर लीटर 1 रुपी करके ही बोला, तो पर लीटर 1 रुपी करके उसको तो 48 रुपीज दिया होगा कस्टमर ने। तो उसका पॉकेट से कितना खर्चा आया 45 रुपीज का, और उसको मिला कितना 48 फॉर द सेम आइटम। मतलब ये कस्टमर को नहीं पता, उसको तो पता है ना मनी मन में कि सेम आइटम, यही चीज मैं जब होलसेलर से लेके आया या कहीं से भी गौशाला वगैरह से लेके आया, तो मैं कितना करके लेके आया 45 में लेके आया मैं, और मैं जब कस्टमर को दे रहा हूं तो मुझे कितना वापस मिल रहा है 48 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है 3 रुपए का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लो 3 आउट ऑफ कितना 45 इंटू 100, 1/15, ठीक है। इंटू 100 करने से कर सकते हो, बट 1/15 पता होना चाहिए कितना होता है आप लोग को। कितना होता है 1/15 कितना, देख के तो बता दो। 6.67, ठीक है। 1/16 कितना होता है 6.25, ठीक है। आ गया समझ में ये वाला, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जिस तरीके से इसका सेंटेंस फ्रेमिंग है सही है। ओके, देखो क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट ऑफ एन आइटम, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट ऑफ एन आइटम is 1.25 times the difference between selling price and cost price। क्या बोला है, the difference between cost price and the profit of an item is बोले तो is equal to 1.25 times। 1.25 मतलब कितना होता है 25 दिया काट ले 5 बार, 25 दिया काट ले 4 बार, ठीक है। 5/4 टाइम्स इज 5/4 टाइम्स किस चीज का, द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। किंतु देखो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का जो डिफरेंस है इसका कोई नाम नहीं होता है। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का जो डिफरेंस है इसका कोई नाम नहीं है, बट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सॉरी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस है इसका एक नाम है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, नहीं बेटा, प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस, इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि देखो ना, तुमने 12 रुपए में बेचा बट तुमने 8 रुपए में खरीदा था, तो तुमको मुनाफा कितना हुआ 4। तो इस 4 को क्या बोलोगे, कुछ नाम से ही बुलाओगे ना, थोड़ी ना इस 4 को हमेशा ऐसा ही बोलते रहोगे, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, दिस 4 इज व्हाट प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग इतना कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे यहाँ पे P। अच्छा, अब यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है कि यहां पे तो उन्होंने बोला है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, बट कौन सा पहले कौन सा बाद में ये तो नहीं बोला, ठीक है। यहां पे भी नहीं बोला था कि सेलिंग प्राइस पहले होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, बट हमको पता है यही वाला होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक बार किस चीज के बारे में बात हो चुका है, प्रॉफिट के बारे में, तो यही वाला होगा, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, ये तभी होता है जब प्रॉफिट होता है, तो ये वाला केस नहीं होने वाला। तो इसका तो क्लैरिफिकेशन है, इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस भी नहीं किया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। इसका मुझे क्लैरिफिकेशन बताओ कि कॉस्ट प्राइस क्यों ग्रेटर होगा प्रॉफिट से, प्रॉफिट भी तो ग्रेटर हो सकता था, प्रॉफिट ग्रेटर नहीं हो सकता कभी भी,
अरे क्यों नहीं हो सकता है? नहीं 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 नहीं, जैसे मान लो मैंने कोई सामान खरीदा 10 रुपए में और मैंने उसको बेचा 24 रुपए में, हाई डिमांड था तो मैंने भी प्राइस बढ़ा के बेचा। अब बताओ तो प्रॉफिट कितना है? को तो 14 टका। तो ये जो सिर्फ अकेला अकेला प्रॉफिट का वैल्यू है, सेलिंग प्राइस नहीं। सेलिंग प्राइस तो एनीवे ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस तो ग्रेटर है ही कॉस्ट प्राइस से जब प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक, वो तो कभी भी ग्रेटर है एनी डे। प्रॉफिट 40, प्रॉफिट अकेले अकेले 14 है तो प्रॉफिट ग्रेटर है ना कॉस्ट प्राइस से। तो मुझे तो यहाँ पे नंबर नहीं पता कि कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे पता है क्या? अब ये सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता था, सॉरी। अब बताओ प्रॉफिट कितना है? अब कौन सा ग्रेटर है? ये तो ग्रेटर है ही भाई, ये तो सबसे ही ग्रेटर है। तो अब इन दोनों में से कौन सा सिचुएशन होगा मुझे कैसे पता चलेगा? इसको यहां पे रहने दो, बताओ आप लोग, क्योंकि ये तो मैंने नंबर से एग्जांपल दिया। चलो दूसरा वाला ट्राई करके देखते हैं। अगर ऐसा होता 1.25p, ठीक है, इसको फिलहाल के लिए 1.25 मानो, तो आप लोग को देख के समझ में आएगा, ठीक है। 5/4 से आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। अच्छा, इस p के साथ कुछ लिखा हुआ है क्या? 1 2 3 4, तो मतलब क्या है यहाँ पे? 1 है। ये जब इधर आके माइनस होगा तो क्या होगा बताओ? 1p, 1p माइनस 1.25, तो इस साइड में आंसर क्या आएगा, माइनस में कि प्लस में? निगेटिव आ जाएगा, और सीपी इधर चला जाएगा तो इधर रहेगा 0.25p और इधर ये क्या हो जाएगा, सीपी। तो कॉस्ट प्राइस कभी भी निगेटिव में होगा क्या? नहीं होगा ना, सब तो प्राइस है ना, वैल्यू है सब कुछ, निगेटिव में कैसे होगा? इसीलिए ये वाला सिचुएशन नहीं होने वाला, ठीक है। ये मैं इधर लिख के रख देता हूं, ये वाला चीज नहीं होने वाला। अगर आप लोग शुरू भी करते हो, ये वाला चीज नहीं होने वाला। अगर आप लोग यहाँ पे इसको लिख के शुरू भी करते हो, you will end up getting the cost price value as a -1। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कभी भी আমি কলমটা -200 रुपीज दिया किंची, ये मैं कैसे बोल दूंगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, राइट। इसीलिए ये ऐसा नहीं होगा, बट इस चीज को ध्यान में रखना है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है लेकिन, ठीक। हाँ, इस क्वेश्चन में हमने करके देखा कि नहीं हो रहा है, यही वाला होगा फिर, ठीक है। তো आपको जो भी सही लगता है, हाँ, তোমরা যদি 1.25 দিয়ে কমফোর্টেবল থাকো তো 1.25 দিয়ে করো, যদি তোমরা ये दिया 5/4 দিয়ে কমফোর্টেবল থাকো তো 5/4 দিয়ে করিও, जो भी सही लगता है। আমি 5/4 দিয়েই করলাম এখানে, চলো কিছু না। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4cp माइनस 4p इज इक्वल टू 5p। ये इधर जाएगा तो कितना होगा, 9p और 4cp। तो cp बाई p का वैल्यू कितना, रेशियो कितना आएगा बताओ, 9/4। अब समझो बहुत ध्यान से, मैंने कोई सामान खरीदा, कितने में खरीदा, 9 रुपए से खरीदा, उस पे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 4 रुपए का हुआ, तो मैंने बेचा कितने में, 13 में, ठीक है। समझ में आ गया हिसाब? चलो, इस 13 का कुछ काम है नहीं हमारे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द आइटम। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 4 रुपीज का प्रॉफिट है आउट ऑफ 9, इंटू में 100 लगाने से लगा सकते हो। इसका वैल्यू कितना होता है, कितना, 1 तो 4/9 कितना होगा, 44.44%, ठीक है। तो ये वाला सबसे मेन स्टेप था, द वन एंड ओनली स्टेप, जो कि इस क्वेश्चन में आपको लिखना था। बाकी तो ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस, इधर उधर, ठीक है। सी
वो तो मतलब थोड़ा माइंड कैलकुलेशन करने पे ही समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि आप अगर ऐसा सोचोगे Cp माइनस पी इज इक्वल टू 1.25, तो P उधर जाएगा तो क्या होगा 2.25, इसमें पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है दूसरे वाले में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ही। ठीक है, हो गया, टाइम ज्यादा हो गया क्या? चलो और एक क्वेश्चन है। समझ में नहीं आया? ओ तो चल वो ही, चलो वीडियो चल रहा है, नहीं बोला मैंने। अच्छा चलो, अरुण सेल्स अ बॉक्स फॉर रुपीज 2x, ठीक है, इसको कुछ भी मान लो, जैसे रुपीज 100 जो भी, एंड गेन्स कितना प्रॉफिट होता है उसको 12.5%। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 2x plus 30, he would have gained a 15% प्रॉफिट। ठीक है, तो उसको 12.5% प्रॉफिट तब होता है जब वो कितने में बेचता है 2x रुपीस में, और उसको 15% प्रॉफिट, यानी कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना ज्यादा हो रहा है ये पूछा मैंने, 2.5। ठीक है, 12.5% प्रॉफिट होता है तब जब वो इतने में बेचता है, और 15% प्रॉफिट होता है तब जब वो इतने में बेचता है। तो इस सिनारियो से इस वाले सिनारियो में प्रॉफिट कितना ज्यादा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? 2.5% प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है ना, क्यों हो रहा है ऐसा? व्हाट इज द सोल रीजन? इन दोनों में आपको देख के विजुअली क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? 30, तो वही 30 एक्स्ट्रा लेगा ही 2.5% एक्स्ट्रा आ रहा। अगर वो 30 रुपीज एक्स्ट्रा ना होता तो वो 2.5% भी एक्स्ट्रा ना होता। इसका मतलब है कि 2.5% का रीजन क्या है 30 रुपीज, और इस 30 रुपीज का रीजन क्या है 2.5%। ठीक है, तो 2.5% ऑफ क्या होगा सीपी इज इक्वल टू 30। 2.5% का फ्रैक्शन 25% का फ्रैक्शन कितना है? 25% का फ्रैक्शन 1/4। हमको चाहिए 2.5% का फ्रैक्शन। देखो इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है, ये वाला बिंदी, ठीक है, तो इसको 10 से डिवाइड करो, 25/10 2.5 आएगा, तो इसको भी नीचे यहां पे 10 लगा दो, तो 2.5% कितना आ गया 1/40। ठीक है, तो अब से याद रखना 2.5% होता है 1/40। 1/40 इंटू सीपी इज इक्वल टू 30। सीपी निकालने बोला है क्या? अच्छा सीपी तो नहीं बोला है निकालने। ओके, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉक्स। अब पॉइंट है कि सेलिंग प्राइस निकालने बोला है, तो कौन सा निकालेंगे, पहले वाला कि अभी वाला? क्योंकि दो सेलिंग प्राइस निकलेगा ना। दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू केसेस। फर्स्ट केस सेलिंग प्राइस इतना एंड प्रॉफिट इतना, सेकंड केस सेलिंग प्राइस इतना एंड प्रॉफिट इतना। तो कौन सा सेलिंग प्राइस निकालेंगे? पहला वाला, क्योंकि सेकंड वाला सिचुएशन रियल सिचुएशन नहीं है। सेकंड वाला सिचुएशन किससे शुरू हुआ है? इफ से शुरू हुआ है, यानी अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा हुआ ही है ऐसा बात नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन का एक एक वर्ड, सेंटेंस फ्रेमिंग बहुत मैटर करता है। यहाँ पे अगर ऐसा होता अरुण सेल्स अ बॉक्स फॉर ₹2x एंड गेन्स 12.5% प्रॉफिट, the next day he sells he sold or he sells even the box for ₹2x plus 30 and he managed to have a profit of 15%। अब देखो ये रियलिस्टिक सिचुएशन है कि पहले उसने इतने में बेचा था और अभी वो इतने में बेच रहा है, तो तब जब आपको सेलिंग प्राइस निकालने बोलता तो बाय डिफॉल्ट हम लोग प्रेजेंट वाला निकालते, अनलेस दे हैव मेंशन्ड कि ओल्ड वाला निकालो।
ये नहीं बोलने से, अगर ओल्ड न्यू कुछ भी नहीं बोलते, नॉर्मल बोलते, तो हम लोग प्रेजेंट वाला ही निकालते। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, फिर भी हम लोग प्रेजेंट वाला इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि ये जो सेकंड सिचुएशन है, दिस वाज जस्ट लाइक ए हिंट, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोला है, बट ऐसा हो नहीं रहा। जैसे मान लो कि मैं अगर बोलता हूं कि मेरे पॉकेट में अगर 500 रुपए और होता तो मेरे पॉकेट में 700 रुपए होता, तो बताओ मेरे पॉकेट में कितना है? 200। समझ में आ रहा है? मेरे पॉकेट में 500 अगर होता तो टोटल 700 होता, यानी अभी कितना है? 200 है, बट अभी है तो नहीं ना, तो समझ में आ रहा है? तो ये जस्ट एक हेल्पिंग हैंड है, सेकंड वाला सिचुएशन, ऐसा हो नहीं रहा है। तो 12.5% प्रॉफिट, बताओ फ्रैक्शन 1/8, प्लस माइनस बोलना सीखो रे, ठीक है? तो माने 8 টাকার জিনিস 1 টাকা प्रॉफिट है, 9 টাকায় बिक्री करो ऐसे, ठीक है? तो अगर 8 का वैल्यू कितना है? 1200 है, तो 9 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, देख लो, काट दो इसको, कितना आ रहा है? 150, इधर भी 150 होगा, 1350। सेलिंग प्राइस इज 1350, ठीक है? बहुत ज्यादा हो रहा है ना? अभी तो भाई ज्यादा ही चलेगा। वंस योर परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर इज ओवर, उसके बाद तो मैथ्स में पूरा तहलका मचेगा, और डेली का डेली नहीं पढ़ोगे तो खत्म है, बस एरिथमेटिक इज लाइक दैट ओनली, ठीक है? सो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।